ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। एकचत्वारिंशदधिकशततमी कक्षा। तो आज का विषय है वही कारक के अधिकार में अगला सूत्र करेंगे। जनिकर्तुः प्रकृतिः 1-4-30। तो अष्टाध्यायी निकाल लीजिए और ये देखिए अध्याय नंबर 1 पाद नंबर 4 चौथा पाद, और उसमें ये कारके अधिकार है 1-4-23 जो 55 तक जा रहा है, और उसमें हमने ये सब सूत्र कर लिए हैं। और धीरे धीरे आज हम 1430 पे पहुंच गए हैं। जनिकर्तुः प्रकृति, ये सूत्र आज हम देखेंगे। किंतु उससे पहले जो हमने कल सूत्र किया था आख्यातोपयोगे, उपयोगे अर्थात नियम पूर्वक जो पढ़ाया जाता है उसमें जो आख्याता है, पढ़ाने वाला है, उसकी अपादान संज्ञा थी। उसका बड़ा अच्छा उदाहरण ये दिया गया है रघुवंश में। और वो क्या है? तो वो है अशिक्षित अस्त्रम पितुरेव मंत्रवत। तो ये बनता है अशिक्षित अस्त्रम पितुः एव मंत्रवत। तो मंत्रवत माने समंत्रकम। अस्त्रम, अस्त्र जो मंत्र के साथ होता है। कौन सा अस्त्रम? आग्नेयादिकम। पितुः एव, तो पितुः जो है वो पंचमी है। पिता से ही, उपाध्यायात दिलीपात। तो दिलीप जो पुत्र पिताजी हैं उनसे, अशिक्षित अभ्यस्तवान रघु। तो इसका अर्थ बन गया रघु ने अपने पिता से ही मंत्र के साथ अस्त्र को जाना। ठीक है। तो यहाँ अशिक्षित लंग लकार है, शिक्ष धातु है, विद्या उपादाने, विद्या प्राप्त करना। तो इसलिए कल हमने देखा था कि नियम पूर्वक जो उपाध्याय पढ़ाते हैं उनमें पंचमी लगती है। तो यहाँ इन्होंने पिता से पढ़ा तो पिता में पंचमी लग गई। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आज का सूत्र देखते हैं। जनिकर्तुः प्रकृति, इसमें ऊपर से दो शब्द आएंगे, अपादानम और कारके। ठीक है। तो हमारे पास 4 शब्द हो गए। उसमें हम देखते हैं ये जनिकर्तुः में धातु है जनि, प्रादुर्भावे दिवादिगण। तो ये प्रादुर क्या है? प्रादुस, ये अव्यय है, माने प्रकट रूप से, इसका अर्थ है। और भावः, भू धातु का भावे घंज हुआ है, होना। तो प्रकट रूप से होना माने जन्म लेना। तो जनिकर्तुः प्रकृति माने जनेः कर्ता। तो जन धातु को छोटी ई की मात्रा ह्रस्व देके उसका धातु का निर्देश किया जाता है। तो इसलिए मति शब्दवत इसका रूप बन गया जनेः मतेः। तो जनेः जनी का कर्ता माने जनिकर्ता। तस्य माने कर्तुः। तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष जो है उत्तर पद प्रधान होता है। तो करने वाला, किसका? जन्म का करने वाला। अच्छा, अब हम देखते हैं जनि अर्थस्य, जन्मनः कर्ता। तो जनि के अर्थ का कर्ता। तो जनि का अर्थ क्या होता है? जनि धातु का, जन धातु के अर्थ का कर्ता माने जन्म का कर्ता, जायमानः। जन धातु का अर्थ है जन्म है। तो जन्म का कर्ता करने वाला, जन्म लेने वाला। तो जनिकर्तु कौन होता है? जन्म लेने वाला का, इतना अर्थ हो गया। तो जन धातु, तो प्रकृति क्या है? कारणम, हेतु। तो जन्म लेने वाले का की जो प्रकृति है, जो कारण है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो वृत्ति देखिए, जनेः कर्ता, जनिकर्ता। तो पहले काशिकाकार जी ने समझाया है कि जनेः कर्ता को जनिकर्ता कहते हैं। तो जनि अर्थस्य कर्ता जायमानः।
तो जनी धातु के अर्थ का जो करता है वो जायमान माने जन्म लेने वाला, तस्य तो जो जन्म लिया है उसका, तस्य या प्रकृति तो उसकी जो प्रकृति है, प्रकृति अर्थात कारणम हेतु, तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति, उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है श्रृंगात शरो जायते, तो श्रृंग क्या है, सींग, तो सींग से तीर जन्म लेता है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर ये प्रकृति का मूल अर्थ होता है उपादान कारणम, मेटीरियल कॉज, तो श्रृंग वो मेटीरियल है जिसमें से वो जन्म लिया है, शर अर्थात तीर। लेकिन दूसरा उदाहरण है गोमयात वृश्चिको जायते, अर्थात गोबर से बिच्छू जन्म लेता है। अब बिच्छू गोबर का तो बना नहीं होता, शर तो यहाँ सींग का बना हुआ है, तो समझना है हेतु, रीजन। दुनिया में लोग ऐसा ही देखते हैं कि वो उसी से जन्म ले रहा है, तो जैसा हम बोलते हैं वो जन्म लेना जहाँ भी लिया जाता है, तो जिससे जन्म लिया जाता है उसमें अपादान संज्ञा होकर पंचमी लग जाएगी। जैसे अगला उदाहरण है शशांक उददेहे जायते, शशांक चंद्र जो है वो सागर से जन्म लेता है, जल की राशि से। तो अब पक्का पता है भाई वहाँ शशांक उसका पानी का बना थोड़ी होता है, लेकिन हम यही कहते हैं उससे जन्म ले रहा है, उदय हो रहा है। तो जैसा लोक में कहा जाता है वही उसको उसकी प्रकृति माननी है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम, धन्यवाद।